सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिसके जीवन में ज्यादा प्रेम मिला है वो सुखी है। धन से सुखी नहीं होता आदमी, प्रेम से सुखी होता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, इसलिए वृंदावन में एक मंदिर ही है, प्रेम मंदिर। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम की गहराई में मैं उतरूंगा तो बाहर आना मुश्किल है फिर। इसलिए केवल परिभाषा दीजिए आप मुझे प्यार की। प्यार तो खूब करते हैं आप लोग। ये जो लड़का लड़की प्यार करते हैं आजकल, इनसे जरा पूछ लेना कि प्यार तो करते हो, प्रेम की परिभाषा क्या है? 100 में से 99.99 लोग नहीं बता पाएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है। आप लोग ही विचार करने लग गए कि क्या कह दें। इस धरती का सबसे कठिन विषय है ये जो आप सब लोग करते हैं, प्यार, पर परिभाषा नहीं पता। आजकल प्यार किसे कहते हैं? एक लड़का लड़की को प्यार हुआ, दोनों एक पार्क में गए, एक दूसरे का हाथ पकड़े, आपस में मिले, चाय कॉफी पे गए, उनको लगता यही प्यार है, हमारा तुमसे प्यार है। आई लव यू लिख रहे हैं, उन्हें लग रहा यही प्यार है, आई लव यू टू, इसे वो प्यार मानते हैं। एक दूसरे से वो संबंध बना लेते हैं शारीरिक, उसे वो प्यार मानते हैं। उनके लिए बस इतना ही प्यार है, इससे ज्यादा प्यार कुछ नहीं होता। आज के यंग जनरेशन जो है, इनके लिए तो बस शरीर का शोषण ही उन्हें प्यार लगता है। यही प्यार है, तुमने हमें टच किया, हमने तुम्हें टच किया, बस यही प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये वासना है। ये क्या है? सिर्फ वासना। प्यार का इससे कोई लेना देना नहीं, प्यार इसे कहते ही नहीं। तो प्रेम किसे कहते हैं बता दूं? तत्सुखी सुखित्वम। गोपियां भगवान से मिलने चाहती तो जा सकती थीं, पर गोपियों से किसी ने कहा कि आप चली क्यों नहीं जाती? तो गोपियों ने कहा, मेरे कृष्ण को जब मेरे बिना सुख है तो मैं जा करके उसके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती, उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। ये प्रेम है। मेरे प्रियतम की खुशी ही मेरी खुशी है। जब वो कह कर गए हैं कि 2 दिन में आऊंगा, तो वो आ सकते हैं मिलने के लिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो शायद हमसे कोई अच्छी गोपी उसे मिल गई होगी, शायद हमसे ज्यादा प्यार करने वाला कन्हैया को मथुरा में मिल गया होगा। इसलिए हम अपना मुंह दिखाकर उसे दुखी नहीं करना चाहते। हमारा कन्हैया हमारे बिना ही सही, यदि वो सुखी है तो उसके सुख में ही हमारा सुख है। हम नहीं जा सकती उसको मिलके उसको दुखी करने के लिए। यही है प्रेम। हमारा प्रेमी जैसे में सुखी रहे वैसे में सुख। हमारे बिना तू सुखी रहना चाहता है तो जा, हम तो उससे कभी नहीं मिलेंगे। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हमने बुलाया कि फलानी जगह आ जाना, नहीं आए, अरे हम तुमसे इतना प्यार करते तुम तो आए नहीं, जाओ अब तुमसे प्यार नहीं करेंगे। ये तो केवल तुम्हारा स्वार्थ है। तुमने बुलाया, हम नहीं आए क्योंकि तुम्हें हमसे कोई अपेक्षा थी। वहां स्वार्थ है। आज जितना भी ये लड़का लड़की वाला प्यार है, लैला मजनू वाला, ये सब स्वार्थ वाला है। ये कोई प्यार नहीं है। प्यार का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना। प्रेम ये नहीं कहता कि तुम अपना चरित्र बिगाड़ लो। प्रेम की परिभाषा चरित्र से नहीं है ना? लेकिन आजकल के बच्चे प्रेम के नाम पर अपना चरित्र पहले बिगाड़ते हैं। क्यों? और नाम क्या देते हैं? प्यार करते हैं। श्री कृष्ण ने भी तो राधा जी से प्यार किया था, शादी की रुक्मणी जी से, प्यार किया राधा जी से, तो हम भी प्यार कर रहे हैं। क्या आपत्ति है? ऐसी दलीलें आजकल के लड़का लड़की देते हैं।
अब उन्हें ये कौन समझाए? एक लड़की ने मेरे से सवाल किया प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी, जब भगवान श्री कृष्ण शादी करते हैं रुक्मणी जी से और प्यार करते हैं राधा जी से, तो फिर हम लोग किसी से शादी करें, किसी से प्यार करें, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो हमारे लिए दोष क्यों? हमने कहा बेटा तुम्हें ज्ञान अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी मां से विवाह करने के पहले राधा रानी से विवाह किया था। राधा रानी केवल प्रेमिका नहीं है, पत्नी है। अब आपको नॉलेज नहीं है, उसका हम क्या करें? आपको ज्ञान नहीं है सब्जेक्ट का, तो हम क्या करें? राधा रानी से भगवान का विवाह सबसे पहले हो गया था, और राधा रानी भगवान की पत्नी ऑलरेडी पहले से है। राधा रानी कौन है? साक्षात महालक्ष्मी है, और लक्ष्मी महालक्ष्मी साक्षात नारायण की पत्नी है, और नारायण भगवान कृष्ण है। और इनका विवाह भांडीर वट में हुआ भी है, ब्रह्मा जी ने कराया। लेकिन आज के लड़का लड़कियों को उतनी बात मालूम करनी रहती है जितने से उनका स्वार्थ पूरा हो जाए, उन्हें आगे की बात नहीं पूरी करनी रहती, क्योंकि उन्हें तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है भगवान का नाम ले लेकर के। वो सिर्फ अपनी वासनाएं पूरी करने में लगे हैं बस। इसलिए प्रेम का अर्थ समझो, जैसे में तू खुश रहे वैसे। इसलिए भरत जी, भैया भरत राम जी से प्यार करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अच्छा, प्रेमियों में जब प्रेमी भक्त देखे जाएंगे तो प्रेमी भक्तों में सबसे पहला नाम भरत जी का ही है। प्रेम के सागर यदि कोई है, भक्ति के सागर यदि कोई है, श्री भरत जी हैं। भरत जी के पद चिन्हों पर गोपियां चल रही हैं। जैसा सिद्धांत भरत जी का था वैसे ही सिद्धांत गोपियों का है। लक्ष्मण जी और भरत जी में बस थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं आपके साथ रहूंगा, और भरत जी कहते हैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो भरत जी से राम जी ने कहा आप अयोध्या वापस चले जाओ। भरत जी ने कहा था कि हम वनवास रहेंगे और आप जाकर के अयोध्या का राज्य संभालेंगे। तो राम जी ने कहा कि मरे हुए पिता के वचनों को हम ही तोड़ देंगे, तो आने वाले युगों में कौन अपने पिता के वचनों को निभाएगा? बाप मर गया तो मैं वनवास की जगह राजा बन जाऊं और तुम राजा की जगह वनवास में चले जाओ, तो पिता के वचन उल्टा हो जाएंगे। और हम जैसे बेटा भी पिता की बात उल्टा कर दे तो आने वाले युगों में फिर कौन बेटा अपने बाप की बात मानेगा? हम ही नहीं मानेंगे भरत, हम ही नहीं मानेंगे भरत, तो कौन मानेगा? इसलिए समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए तुम जाओ और मैं 14 साल पूरा करके आऊंगा, क्योंकि पिता की आज्ञा है। पिता मर गए हैं, लोग क्या कहेंगे कि बाप मर गया तो वचन तोड़ दिया। इसलिए भरत जी तुम जाओ। तो राम जी की बात मानकर भरत जी गए, और राम जी के प्रेम में, राम जी की याद में, राम जी आप जैसा कहेंगे, आप जैसा चाहते हैं, आपके सुख में ही हमारा सुख है। आपके, बोलो, आपके सुख में ही हमारा सुख है। आजकल की पति पत्नियों में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि प्रेम की कमी है। जैसा पत्नी कहती है वैसा पति नहीं करता, जैसा पति कहता है वैसा पत्नी नहीं करती। क्यों? क्योंकि अपना अपना स्वार्थ सब सिद्ध करने में लगे हैं। जहां अपना अपना है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है कि पत्नी का सुख ही मेरा सुख है और पति का सुख ही मेरा सुख है। जैसे में तू सुखी रहे वैसे में हम, हमारी अपनी मर्जी नहीं है, ये प्रेम है। जहां हमारी कोई मर्जी ना हो, तुम्हारी मर्जी बताओ, हम तुम्हारी मर्जी में चलेंगे, ये प्रेम ये होता है। हमारे हिसाब से चलना
ये तो सब्जेक्ट ही अलग हो गया। ये मनमानी हो गई, इसमें ही लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। जहां प्रेम है, प्रेम का अर्थ होता है दो नहीं एक हो जाना। तेरी मर्जी और मेरी मर्जी, दोनों की मर्जी, तेरी मर्जी प्लस मेरी मर्जी बराबर एक मर्जी। एक और एक दो होता है, पर यहां एक और एक ही हो रहा है। समझो, गणित में 1 + 1 2 होता है, सही है, पर प्रेम में 1 + 1 2 नहीं होता। प्रेम में 1 + 1, तेरी मर्जी प्लस मेरी मर्जी बराबर 1 ही रहेगा। तेरी मर्जी मेरी मर्जी 2 मिलकर हो गई 1, ये प्रेम की परिभाषा है। 1 + 1 बराबर 1। गणित में 1 + 1 बराबर 2। गणित नहीं चलानी, हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रेम पढ़ रहे हैं। तो प्रेम के हिसाब अलग है, प्रेम की गणित अलग चलती है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है, सकरी मीन्स छोटी, कि उसमें एक ही आएगा, या तुम बैठ जाओ या हम बैठ जाएं। इसलिए तुम दोनों हम दोनों मिलकर एक हो जाएं तो फिर दोनों बैठ सकते हैं, जब एक हो जाएंगे तो। इसलिए एक होना है, पति पत्नी को एक होना है, प्रेमियों को एक होना है। दो रहे तो प्रेमी किस बात के? प्रेमी दो हैं तो फिर प्रेमी कहां? दोनों मिलकर एक हो जाए। पानी और दूध बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसलिए पानी और दूध जब दोनों मिलते हैं ना, तो पानी भी दूध के भाव बिकता है, और कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये पानी है। आप 1 लीटर दूध में चुल्लू भर पानी मिला दीजिए, कोई अलग बता पाएगा? वो पानी क्या हो गया? पानी दूध में मिलकर दूध हो गया। बस वही है, पति पत्नी में मिलकर स्वयं पत्नी, पति में मिलकर पति हो जाए, और पति पत्नी में मिलकर पत्नी, भक्त भगवान में मिलकर स्वयं भगवान हो जाए, और भगवान भक्त में मिलकर स्वयं भक्त बन जाए। ये प्रेम है। तो भगवान से कैसे प्रेम करना है? जैसे भरत जी करते हैं कि आपके सुख में ही मेरा सुख है, जैसे गोपियां प्रेम करती हैं आपके सुख में ही मेरा सुख है। बस भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, यही सच्चे भक्त की पहचान है। और भगवान मिलते हैं प्रेम से, ज्ञान से नहीं मिलेंगे। ज्ञान न चलाना, ज्ञान में तो 1 + 1 2 होता है, पर भगवान से प्रेम करना है। इसलिए ज्ञानियों के वश के भगवान नहीं है, प्रेमी ही समझ सकता है भगवान को, ज्ञानी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी की गणित ही अलग है। ज्ञानी से मैं कहूं, अब मैं जाके किसी से कहूं कि 1 + 1 बराबर 1, वो हंस देगा, बोले आप मूर्ख हैं, गणित के बारे में नहीं जानते। क्या? वो हंसेगा हमें देखकर, क्योंकि उसकी भाषा गणित है, हमारी भाषा प्रेम है। प्रेम की भाषा खग जाने खग ही की भाषा, प्रेमियों की भाषा कोई प्रेमी ही पहचान सकता है। इसलिए भगवान को देखना है तो प्रेम की दृष्टि से, साइंस की और गणित की और तर्क की और कुतर्क की दृष्टि से ईश्वर को आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर वो थ्योरी चलती ही नहीं जो आप लगा रहे हैं। जिस सिद्धांत से, जिस सूत्र से आप उस सवाल को हल कर रहे हैं, वहां वो सूत्र लगेगा ही नहीं। वहां तो सूत्र ही अलग लगने हैं और वो आपको पते ही नहीं। इसलिए लोग कंफ्यूज हैं, भगवान कहाँ है, भगवान दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जिस थ्योरी से तुम भगवान को देखना चाहते हो वो थ्योरी काम ही नहीं करती। समझ रहे हैं आप लोग? जिससे, जिस थ्योरी से काम करेंगी बातें, जहां जो थ्योरी लगनी चाहिए वो लगाइए, है ना? हर चीज हर जगह काम नहीं करती।
जहां सुई का काम है वहां सुई काम करेगी, जहां कैंची का काम है वहां कैंची का काम सुई नहीं कर सकती, और सुई का काम कैंची नहीं कर सकती। कर सकती है? सबके अपने अपने अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। ये तुम्हारा काम है। इसलिए बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों बच्चे हैं, पर दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं। बिल्ली के बच्चे को आपने कभी गौर से देखा हो, और बंदर के बच्चे को बताइए, बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, इन दोनों में कौन ऐसा बच्चा है जो सबसे ज्यादा सिक्योर है, सुरक्षित है? बताइए, बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा, दोनों बच्चों में सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है? कौन? जोर से, हाँ जोर से, हाँ मैया आप बताओ, बंदर का बच्चा या बिल्ली का बच्चा? जोर से दिमाग लगाओ, सुनने से नहीं काम चलता, अपने दिमाग से जोर यहां दो। किसका बच्चा? किसका? बिल्ली का, है ना? सबसे ज्यादा सुरक्षित किसका बच्चा है? बिल्ली का। क्यों? क्योंकि बंदर का बच्चा जो है वो अपनी मां को पकड़ता है। बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। जब इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारती है बंदरिया, तो उस समय बंदरिया का बच्चा पकड़ता है बंदरिया को। बंदरिया मतलब मां नहीं पकड़ती। कभी गौर से देखा हो आपने? तो बच्चा मां का पेट पकड़ता है, देखा है कभी? वहां मां नहीं पकड़ती। यदि बच्चे की पकड़ कमजोर रह गई तो गिरने की संभावना है, हाँ या ना? तो बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, जबकि बिल्ली के बच्चे में बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ता, स्वयं बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसकी बच्चे की आंखें बंद रहती हैं। 7 घर जब तक बिल्ली अपने बच्चे को नहीं घुमाती, तब तक बिल्ली के बच्चे की आंखें नहीं खुलती। तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके जाती है। कहां पकड़ती है? बिल्ली अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? बच्चे की गर्दन पकड़ती है। अपने मुख से बच्चे की गर्दन पकड़, ये वही बिल्ली है जो चूहे की गर्दन पकड़ लेना तो फालूदा बना देती है। ये वही बिल्ली है कि चूहे को पकड़ ले तो मार डालती है, और अपने बच्चे को लेकर दौड़ती है तो जरा सी खरोंच नहीं आती। इसी तरह भगवान पापी और पुण्यात्मा दोनों को पकड़ते हैं। फर्क इतना है, पापी को चूहे की तरह पकड़ते हैं और भक्त को बच्चे की तरह पकड़ते हैं। पकड़ते दोनों को भगवान ही। तो बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है और बिल्ली के बच्चे को मां पकड़ती है। तो जिसे मां ने पकड़ा है और जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है, एक बच्चे ने मां को पकड़ा और एक मां ने बच्चे को पकड़ा, कौन सा बच्चा सुरक्षित है? जिसने मां को पकड़ा या जिसे मां ने पकड़ा? मैया, किसने, कौन सुरक्षित है? जिसे मां ने, बच्चे ने पकड़ा मां को तो बच्चा कभी भी छोड़ सकता है मां को, पर मां ने पकड़ लिया बच्चे को नहीं छोड़ेगी। तो भगवान को मत पकड़ना। भगवान को पकड़ना मतलब बंदर का बच्चा बनना है। बंदर की तरह भगवान को मैंने ज्ञान से पकड़ लिया, तो ज्ञान से पकड़ में ही नहीं आएगा भगवान। आएगा तो छूट जाएगा, अभिमान आ जाएगा। रावण जैसे ज्ञानी अभिमान के कारण छोड़ चुके, तो क्या रावण से भी ज्ञानी आप और हम हो सकते हैं कभी? इसलिए रावण जैसा ज्ञानी तो था, अभिमानी के कारण छूट गया। बंदर के बच्चे की तरह हाथ छूट गया और गिर गया। लेकिन
विभीषण ने राम को नहीं पकड़ा, वो तो राम जी के चरणों में जाकर लेट गया, राम भगवान ने स्वयं उठाकर उसे गले से लगाया। तो जिसे भगवान पकड़ लेते हैं उसे फिर कभी भगवान, इसलिए आप भगवान को मत पकड़िए, भगवान को पकड़ना ज्ञान हो जाएगा और भगवान हमें पकड़े ये भक्ति है। शबरी ने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान स्वयं शबरी के पास गए। केवट राम को नहीं पकड़ा, राम स्वयं केवट के पास गए हैं। जटायु राम जी को नहीं पकड़े, राम स्वयं जटायु के पास गए। तो भक्तों के पास स्वयं भगवान जाते हैं, भक्तों को चलकर भगवान के पास जाने की जरूरत। आप भक्त बनिए, सच्चे भक्त बनिए, और भक्त वही है जो भगवान से केवल प्रेम करे। और कौन सा वाला प्रेम? 1 + 1 = 1 वाला प्रेम करे, ये वाला प्रेम हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली यति साकरी जा मैं दो न समाए। प्रेम की गली में कितने लोग आएंगे? जोर से, प्रेम की गली में कितने लोग आएंगे मैया बताओ, कितने लोग आएंगे? जोर से। 2 नहीं मेरी मां, 1। प्रेम की गली में कितने लोग आएंगे? Only 1।